हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं योगेश पांडे स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार न्यूटन्स अड्डा पे। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस चैप्टर में या इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में कंप्लीट चीजें, और साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला रहेगा उससे ओम्स लॉ का जस्टिफिकेशन। ठीक है ना। तो ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझते पहले होता क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे पहले आपके सामने डेफिनेशन है जो कि आपको पढ़ लेना है, समझ लेना, भी स्क्रीनशॉट भी ले लेना। मैं आपको पहले समझा दे रहा हूं, समझिए। जैसे जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, उस क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं। जब तक उस क्लास में टीचर नहीं पहुंचता है तो बच्चे क्या करते हैं, कोई कहीं बैठा रहेगा, कोई बात करता रहेगा, कोई घूमेगा। मतलब वहां पर पर्टिकुलर कोई भी आराम से बैठा हुआ पढ़ता हुआ दिखाई बहुत कम देंगे। कोई घूमेगा, कोई खेलेगा, कोई जहाज बनाकर उड़ा रहा होगा। लेकिन जैसे टीचर आ जाता है तो क्लास के सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, यानी एक सिस्टमेटिक ढंग से बैठ जाते हैं। सेम काम कंडक्टर के साथ होता है। कंडक्टर में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब तक उसको हम लोग कनेक्ट नहीं करते हैं बैटरी से, तब तक उनके इलेक्ट्रॉन्स, कोई घूमेगा, कोई डांस कर रहा है, कोई घूमर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। मतलब कि अपनी स्पीड से रेंडमली कहीं भी मूवमेंट करने लग जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम लोग उसको कनेक्ट कर देते हैं किसी बैटरी से, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, अच्छे से सेट हो जाएंगे, अच्छे से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सब लोग मूव करने जाते हैं। है ना, समझ में आ रहा है क्या। यानी दो बार यहां पर वेलोसिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। पहली वेलोसिटी जब रेंडमली मूव कर रहे थे, सेकंड कब, जब बैटरी से उसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब हम बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं और उस टाइम वो जब वो रेंडमली अपना मोशन कर रहा होता है, तो उस टाइम पे जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, क्योंकि उन लोगों को कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन तो है नहीं। ऊपर जा रहा है जितना, उतना नीचे जा रहा है, लेफ्ट राइट, तो सब आपस में कैंसिल हो जाते हैं, मिलता है टोटल जीरो। ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से देख लें तो क्या लिखा हुआ है कि कोई कंडक्टर है, जब तक उसको कनेक्ट नहीं करेंगे बैटरी से, तब तक उसके फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भैया, रेंडम मोशन करेंगे, जहां मन करेगा वहां भटकेंगे, दौड़ेंगे, घूमेंगे। समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम क्या कर दें, अच्छा, एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा उसके लिए, जीरो हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग कंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, तो क्या होगा, वहां पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है। किस पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर। कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सब आराम से बैठ जाते हैं, सेट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा एक चीज। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन यहीं से बन के आएगी। और डेफिनेशन क्या कहेगी, डेफिनेशन कहती है कि जब आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था तब वेलोसिटी, और जब आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तब वेलोसिटी, दोनों का जो एवरेज निकल के आता है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई रिपीट अगेन, क्या कह रहा हूं मैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर में, जब तक कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था तब उनका वेलोसिटी, और कनेक्ट करने के बाद उनकी वेलोसिटी, दोनों का जो एवरेज होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। एक पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि जब तक बैटरी से कनेक्ट करोगे, जब तक बैटरी से कनेक्ट नहीं रहेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो बेसिकली कह सकते हो कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। चलो भाई, देखते हैं हम लोग आगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो फटाक से। ओके। अब हम देखते हैं इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, यानी फॉर्मुला निकालना होगा हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। हमने उसके लिए यहां पर देखो कुछ कंडक्टर बना दिया है। लेंथ के लिए मान लेते हैं कि एल लेंथ इसका है। ठीक है ना। इसको हमने जोड़ दिया बैटरी से, और यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। ठीक है ना। हमने कुछ कहानियां इसमें लिख दी है कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी u1 u2 u3 u4 करते करते un, कब, जब उसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं। बैटरी से जैसे आपने कनेक्ट कर दिया तो सबकी वेलोसिटी चेंज होकर v1 v2 v3 vn तक चली गई। मतलब मान लो मैं इलेक्ट्रॉन हूं, जब तक कनेक्ट नहीं करोगे मेरा वेलोसिटी u1 है ना, किसी और का u2 है, u3 है। लेकिन जैसे आपने कनेक्ट कर दिया, मेरा v1 हो गया, उसका v2 हो गया, v3 हो गया, है ना, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है क्या। और साथ ही साथ जो टाइम होता है वो टाउ1 टाउ2 टाउ3 टाउ4 करते 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 टाउ एन तक चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। T1 T2 T3 भी कर सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में टाउ दिया हुआ है, क्योंकि टाउ मतलब क्या होता है, रेस्ट टाइम। क्या होता है, रेस्ट टाइम। ठीक है ना। अच्छा, रेस्ट टाइम क्या होता है वो भी सुन लो, क्लास 11 में था वैसे। रेस्ट टाइम क्या होता है, जब भी कोई जो दो चीज टक्कर करती है तो जो उसके बीच जो टाइम लैप होता है ना, उसको बोलते हो क्या, आप क्या बोलते हो भाई, उसको बोलते हो टाउ, यानी कि रेस्ट टाइम। ठीक है ना। चलो अब देखो मैंने क्या लिखा है इसमें, कि मान लेते हैं कि पहले वेलोसिटी u1 u3 करते करते un था। जब कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी से तो उसकी वेलोसिटी होगी v1 v2 v, यानी कि साथ साथ, और जो टाइम है टाउ1 टाउ2 टाउ3 है, और इसका जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, a है। ठीक है। तो एक बात देखो जरा ध्यान से, अगर आपने पढ़ा होगा क्या, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, सॉरी फर्स्ट लॉ नहीं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला इक्वेशन क्या कहता है मोशन का भाई, क्या कहता है इक्वेशन का मोशन, कम से कम याद रखना भैया। v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस एटी। क्या होता है, u प्लस एटी। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं आपसे कि फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, नहीं कोई भी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, कि अगर एक पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, फिर हम बात कर लेते हैं किसकी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन की, दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, एंड 4 ऐसे करते 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 हम लोग नीचे तक आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नीचे तक आते हैं और मान लेते हैं किसमें, 4 nth इलेक्ट्रॉन की। भाई हमें पता नहीं है ना कितना इलेक्ट्रॉन होता, मान लेते हैं कि हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, v की जगह v1, u की जगह u1। अच्छा, एक्सीलरेशन सबका अपना सेम रहेगा और टाइम अपना τ1, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। याद है, दो सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड वाले की वेलोसिटी हो गई v2, पहले कितनी थी u2, एक्सीलरेट हुआ है a, और टाइम लैप जो हुआ है उसका वो τ2, ठीक है ना। इक्वेशन इसको कह दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अगर यहां ध्यान दो तो यहां पर करते 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 v1 तो हमारे पास आएगा vn, यानी जो nth इलेक्ट्रॉन उसका वेलोसिटी हो जाएगा vn, पहले कितना था un, ये हो गया एक्सीलरेशन, और टाइम लैप हमारे पास τn। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है सर। सोचो अगर मैं इन सारे के सारे इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इक्वेशन 1 2 3 तीनों को आपस में ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखो ध्यान से, देखो 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 देखो, अगर हम क्या कर दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 + 2 एंड +3, हर चीज के पीछे रीजन है बेटा, क्यों हो रहा है आराम से समझते जाओ। तो लेफ्ट हैंड में जुड़ेगा तो हो जाएगा v1 v2 एंड करते करते कहां तक, vn तक, शाबाश। यहां पर क्या होगा, u1 u2 u3 un तक, यानी u1 जुड़ेगा, u2 हो जाएगा, u3, थोड़ा u3 लिखा हूं तो छोड़ दे रहा हूं, u1 u2 करते करते कहां तक भैया, un तक, ठीक है ना। फिर प्लस a τ1 a τ2 करते करते a τn तक, तो a τ1 प्लस a τ2 प्लस ऐसे करते ही कहां तक जाएगा, a τn तक। आपने क्या किया है भाई, आपने तीनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया है, सोचते हो कि सर हम क्यों ऐसा कर देते हैं, ऐड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए क्या, एवरेज वेलोसिटी। क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है, जितने सबको आपस में ऐड कर दो और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, हमने n माना है, कितना, n माना हुआ है, वेरी गुड। तो ध्यान से देखो, अगर इसको मैं और थोड़ा ढंग से लिख दूं, अगर इसको अच्छे से लिख दूं मैं, तो क्या इसको मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 प्लस vn इज इक्वल्स टू, इसको एक तरफ कर लेता हूं मैं, un प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un प्लस यहां a हो रहा है हमारे पास कॉमन, और यहां हो गया τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट डॉट τn। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको एवरेज निकालना होगा तो क्या करोगे, आप करते हो क्या, जैसे मान लो मेरे पास कोई 2 3 4 और 5, ये मेरे पास कुछ टर्म्स हैं और इनका निकालना है मुझे एवरेज, तो मैं क्या करूंगा, इन सब को आपस में करूंगा ऐड, और है कितने, 1 2 3 4, 4 से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। ऐसे निकालते हैं वेलोसिटी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, हम लोग n से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाय n बोथ साइड, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, एवरेज आ जाए। क्या आ जाए भाई, एवरेज आ जाए। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, देखो देखो देखो, ये इधर हो गया v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn तक, डिवाइड कर देंगे इधर n से। सेम यहां पर भी u1 है प्लस u2 है प्लस डॉट 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 un, और यहां भी क्या कर दोगे, डिवाइड n से, किसे डिवाइड, n से कर दोगे, प्लस a है कांस्टेंट τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 τn तक, और यहां भी डिवाइड किसे कर दोगे, n से डिवाइड कर दोगे। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बस एक बात का आपको ख्याल रखना है, किस बात का ख्याल रखना है आपको, किस बात का ख्याल रखना है, कि जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये सर एवरेज वेलोसिटी है। ये क्या है, ये भी एवरेज वेलोसिटी है। ये क्या है, एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम है। अब जरा एक बात का बस ख्याल रखो आप, बस एक चीज का, क्या, कि ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, ये वाला टर्म, ये टर्म जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, याद तो मैंने क्या कहा था, जब तक बैटरी से कनेक्ट नहीं करोगे, इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली कैसे ही मूव करेंगे, तो रेंडमली जब कोई चीज मूव करते हैं तो टोटल उसका जो अपना एवरेज होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि सिंस u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un और डिवाइड बाई n, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। अरे क्या हो जाएगा भाई, जीरो। क्यों, क्यों, क्या कह दोगे, कि एवरेज वेलोसिटी फॉर रेंडमली मोशन, या फॉर रैंडम मोशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, जीरो हो जाता है। तो बताओ इस टर्म को मैं जीरो कर दूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो जरा क्या लिख सकता हूं इसको मैं, देखो देखो,
इधर देखो ध्यान से, जब ये पूरा का पूरा जीरो हो गया तो ये जो हमारी वेलोसिटी का जो आएगा अपना एवरेज, वो क्या कहलाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी एक्चुअल में क्या है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है सर। क्या है ये? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किस डिनोट करते हैं हम लोग? वीडी से। इक्वल्स टू ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया? जीरो हो गया, प्लस ए, और ये जो हमारे पास आपको देख रहे हो ना एवरेज, इसको एवरेज में मान ले रहा हूं टाउ। ठीक है, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 जो है, टाउ मान लो या टाउ बार मान लो, कई जगह बार भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो एक ही बात है। तो यहां से हमारे पास वीडी इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया? ए टाउ। क्या फॉर्मूला आया? ए टाउ। ठीक है ना? आप सोचोगे सर ए टाउ क्या कर रहे हैं आप? ए टाउ क्या है हमारे पास? ए टाउ। अच्छा, यहां से क्या हमारे यही फॉर्मूला हमारे पास काम आएगा क्या? नहीं, ये तो अभी केवल शुरुआत है, ये तो केवल शुरुआत है। अब हमें क्या करना है? हमें किसी भी तरह से एक्सीलरेशन को हटाना है। अब एक्सीलरेशन हटाने के लिए क्या करोगे आप? एक फॉर्मूला होता है एफ बराबर एम ए। क्या होता है? एफ बराबर एम ए। अगर यहां से ए निकालना होगा तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ बाई एम। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? या फिर इससे मत करो, अच्छा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ बाई एम। अच्छा, एक और फॉर्मूला जानते हो क्या? एंड एक और फॉर्मूला जानते हो क्या? कि किसी भी चार्ज पर फोर्स कितना लगता है भाई? किसी भी चार्ज पे फोर्स कितना लगता है? एफ बराबर क्यू इंटू ई। एफ बराबर क्यू इंटू ई। और यहां पे चार्ज के रूप में बैठा कौन है? इलेक्ट्रॉन। चार्ज के रूप में कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो क्यू की जगह हो जाएगा ई यानी इलेक्ट्रॉन, और यहां हो जाएगा ई। तो अगर मैं एफ की जगह वैल्यू पुट करूं तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ई, कैपिटल ई और डिवाइड बाई एम। कोई दिक्कत है क्या? अगर इस ए को उठा के मैं यहां पुट कर दूं तो मेरे पास कुछ फॉर्मूला बनेगा क्या? अरे क्यों नहीं बनेगा यार, क्यों नहीं बनेगा? देखो क्या बनेगा। वीडी इक्वल्स टू वीडी इक्वल्स टू ए की जगह क्या रखूंगा मैं? ई ई बाई एम। ई ई अपॉन में एम। किसकी जगह रखा आपने इसको? ए की जगह। और टाउ की जगह रख दोगे टाउ। एक और फॉर्मूला मिल गया। एक और फॉर्मूला, एक बात याद रखो, जितना फॉर्मूला मिलेगा उतना खुश हो जाया करो, क्योंकि उससे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है ना? अच्छा सर, आपने एक और आपने कहानी सुनी होगी। क्या कहानी सुनी होगी? कि जो हमारे पास ई है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसके साथ जो रिलेशन होता है किसका? पोटेंशियल का। वो क्या होता है? ई इक्वल्स टू वी बाई लेंथ। वी बाई लेंथ या डिस्टेंस। ठीक है ना? वैल्यू पुट कर देंगे तो वी डी इक्वल्स टू हमारे पास एक और बढ़िया सा फॉर्मूला आ जाएगा, ई, और यहां ई की जगह रखना है हमें वी बाई एल। ठीक है, वी बाई एल। टाउ की जगह टाउ है, अपॉन में एम की जगह एम है। एम की जगह एम है, तो यहां से एक और नया फॉर्मूला बन गया। और फॉर्मूला क्या कहता है? वी डी इक्वल्स टू ई वी टाउ अपॉन में एम एल। ठीक है ना? ये हमारे पास क्या आ गया? बहुत ही बेहतरीन सा फॉर्मूला। और यही सबसे मेन फॉर्मूला जो आपकी एनसीईआरटी कहती है, इसको याद कर लो। इसी पे हम आपको क्या देंगे? इसी पे हमको न्यूमेरिकल देंगे। ठीक है ना? तो वीडी इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास? ई वी टाउ अपॉन एम एल। ई वी टाउ अपॉन एम एल। याद रखना, ये कई जगह आपसे ऑप्शनल एग्जाम में पूछ लेता है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही पूछ लेता है। ठीक है ना? ई वी टाउ अपॉन एम एल। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, या इलेक्ट्रॉन खुद है। ठीक है ना? वी क्या है आपके? वी क्या है? पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टाउ क्या है? टाउ क्या है भाई? रेस्ट टाइम। एम क्या है? मास। एल क्या है? लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर। कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट। वैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी, पीडीएफ के लिए परेशान ना हो, इससे आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है क्या? ओके ओके। अब जरा ध्यान से यहां देखो। अब सेकंड कंडीशन, ये एग्जाम में बड़ा पूछता है। क्या पूछता है भाई? क्या पूछता है? सर रिलेशन बता दीजिए किसमें? ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और इलेक्ट्रिक करंट में। यानी कि V और I में, यानी VD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और I में क्या रिलेशन होता है ये बता दीजिए, है ना? बहुत शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूं, बहुत मजा आ जाएगा पढ़ के। देखो ध्यान से, पहले क्या हमने लिख दिया, एग्जाम्पल कह रहा हूं, थ्योरी लिख दिया मैंने कि मान लेते हैं जो करंट है वो फ्लो हो रहा है I। क्या फ्लो हो रहा है? I। लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना है? मान लेते हैं L। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब थिकनेस, उस कंडक्टर की थिकनेस कितनी है? ए। और जो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से भाग रहे हैं वो कितना है? वीडी। मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रॉनों का वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वीडी के इस वेलोसिटी से भाग रहे हैं। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो शॉर्टकट तरीका क्या होगा इसको सॉल्व करने का। एक बात बताओ, अगर मैं बताऊं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले मैं देख लेता हूं कि इसके यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं। यूनिट वॉल्यूम में मान लो कि हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं भाई? n चार्ज है, चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक ही बात है। n इलेक्ट्रॉन्स है कितने में? यूनिट वॉल्यूम में, है ना? इसके एक यूनिट वॉल्यूम में कितना है हमारे पास? n इलेक्ट्रॉन्स है। तो मुझे बताओ, किसी का भी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ होता है ना? तो मुझे बताओ, अगर यूनिट में इतना है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू n इंटू उसके क्या कर देंगे हम लोग? सिंपल सा उसमें
वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n इंटू ए एल, याद रखने का तरीका देखो, नल क्या याद रखोगे, नल क्या याद रखोगे भाई, नल। नल क्यों याद रखोगे, अभी आगे समझ में आ जाएगा। एक बार बताओ, आपने एक चीज पढ़ा होगा, Q इक्वल्स टू एन ई, पढ़े थे क्या, Q इक्वल्स टू एन ई। Q क्या होता है सर, चार्ज होता है। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E क्या होता है, खुद इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, है ना। तो Q इक्वल्स टू N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी अभी आपने निकाला है नल। कितना निकाले हो, नल। क्या निकाले हो भाई, नल। तो देखो ध्यान से, इधर इधर हो जाएगा n की जगह नल, नल, और यहां हो जाएगा E का E, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको मैं लिख दे रहा हूं NeAl। पता है क्यों, ये बनेगा नील। क्या बनेगा, नील। अरे किसी की याद आई क्या, किसी की याद आई क्या, चले गए रामायण में, ये है नल और ये कौन है, नील। नल और नील, याद है ना, नैया पार लगाएंगे, देख लेना, नल और नील। चलिए सर एक बार बताइए, यहां पर एल क्या है, एल क्या है, आप कह दोगे लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या कह दोगे, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अच्छा, डिस्टेंस या लेंथ का फॉर्मूला देखोगे अगर ध्यान से, क्या होता है फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल्स टू, है ना, एल इक्वल्स टू क्या होता है इस, अच्छा मैं से बता दूं, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए कह दोगे सेम यही काम, डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड की जगह वेलोसिटी, और टाइम की जगह टाइम, टाइम की जगह टाइम, ठीक है ना। और अगर मैं यहां पे वैल्यू पुटिंग करूं, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ, यहां जो डिस्टेंस है वो एल है, तो एल इक्वल्स टू किस वेलोसिटी से, तो ड्रिफ्ट की वेलोसिटी से। कितने टाइम में, तो आप कह दो, मान लेते हैं टी टाइम में। कितने में, टी टाइम में। अच्छा मुझे बात बताओ, अगर मैं एल की जगह क्या पुट कर दूं, वीडी इंटू टी, तो किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो भाई, देखो देखो देखो, देखते जाओ देखते जाओ। अगर मैं एल की जगह वीडी पुट कर दूंगा, तो क्यू इक्वल्स टू एन ई ए, यानी कि एन ई ए, एन ई ए, और एल की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, वीडी इंटू टी, वीडी इंटू टी, ठीक है क्या। और अगर टी को मैं यहां से उठा के यहां ले आऊं, अपॉन में कर दूं, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ सकता है ना, तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। और एक बात बड़ा अच्छा से जानते हो, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि आई इक्वल्स टू होता है क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, है ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, नॉट करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो अगर वैल्यू पुटिंग कर दूं अगर मैं यहां से, तो मैं कह सकता हूं क्या, ये हो गया आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। और यही आपके पास आता है बहुत प्यारा सा रिलेशन, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। किस इसके लिए रिलेशन है ये, तो ये रिलेशन है भैया इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। किसका रिलेशन, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपके सामने रिलेशन हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी और इसका भी, ठीक है, ठीक है। बस इसमें एक चीज आपको याद रखना है, नल और नील। क्या याद रखना भाई, नल और नील, क्या रखना है, नल और नील। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग। लिखा है जस्टिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, बहुत प्यारा है। देखो करना क्या होगा, आई इक्वल्स टू आपने पढ़ा होगा, अरे अरे रुक जाओ प्रभु, क्या कर रहे हो, आई इक्वल्स टू आपने जस्ट अभी पढ़ा एन ई ए वी डी। यहां से देखो आपको ऐसे फॉर्मूले मिलने वाले हैं जो आपको मतलब इतने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। आई इक्वल्स टू एन ए वी डी आपने अभी पढ़ा, जस्ट अभी पढ़ा आपने। अच्छा, वीडी इक्वल्स टू क्या होता है, वीडी इक्वल्स टू सर ई वी टाउ अपॉन एम एल, ये तो हमने सबसे पहले पढ़ा था, है ना। और ये सारी वैल्यू उठा के अगर मैं वहां पुट कर दूं, तो आई इक्वल्स टू एन ई ए, और वीडी की जगह ई वी टाउ अपॉन में एम एल, कोई दिक्कत नहीं है क्या। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू एन, ई और ई मिलकर हो जाएगा ई स्क्वायर, ए का ए, टाउ का टाउ, वी का वी, और अपॉन में एम इंटू एल। कोई दिक्कत है क्या, हमने केवल एन ई ए को मल्टीप्लाई किया है, तो ई और ई मिलकर स्क्वायर हो गया, बाकी सब सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है क्या। अच्छा ये बताओ, ओम का नियम प्रूव करना है, तो वी इक्वल्स टू क्या होता है, आर इंटू आई। वी इक्वल्स टू क्या होता है, आर इंटू आई। मतलब हमें यहाँ केवल वी चाहिए, बाकी सब कुछ नहीं चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर भगा देंगे, ठीक है ना, इधर भगा देंगे। तो हम कह सकते हैं कि v इक्वल्स टू, क्या कहेंगे भाई, v इक्वल्स टू, अब बताओ जो मल्टीप्लाई में वो कहां आ जाएगा, डिवाइड में, और जो डिवाइड में वो कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। वेरी गुड, यानी ऊपर चला गया एम एल और नीचे आ गया एन ई स्क्वायर ए टाउ, एन ई स्क्वायर ए टाउ, एम एल चला गया ऊपर, और यहां ऑलरेडी कौन लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, लिखा है ना। अब अगर जरा बस एक एक चीज और, लास्ट एक चीज और है जो आपको समझना है, क्या कि सर एम जो है ना, ये क्या है, मास, क्या है भैया, मास है। एल क्या है सर, लेंथ है ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। एन क्या है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ए क्या है सर, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका भाई, कंडक्टर का, क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का, किसका, कंडक्टर का। टाउ क्या है सर, टाउ तो एक रेस्ट टाइम है जो कि फिक्स रहता है हमेशा, है ना, टाउ क्या है, रेस्ट टाइम है। तो एक बार बताओ, अगर एम एल एन ई ए टाउ, मतलब एम एल एन ई ए टाउ, अगर इन सबको देखो तो ये सब कांस्टेंट है, सब क्या है, कांस्टेंट है। तो मुझे बताओ, अगर कांस्टेंट को और इक्वल को हटाना हो तो क्या करते हो, तो कांस्टेंट और इक्वल जब भी हटते हैं तो वहां आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। जब भी कांस्टेंट और इक्वल का साइन हटता है तो वहां क्या आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है। जैसे आप क्या करते हो, प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो तो क्या लगाते हो, एक बराबर का साइन और मतलब एक इक्वल्स का साइन और उसके बाद एक कांस्टेंट। तो उसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि आप बराबर और कांस्टेंट को हटा के क्या कर सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इसको, मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट v इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाई करेगा, v इक्वल्स ना, v इक्वल नहीं, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द i, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द i। अरे बोलो, ये बात समझ में आ गई क्या, जस्टिफाई हो गया क्या, आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को उठाया और आपने प्रूव कर दिया ओम्स लॉ। क्या प्रूव कर दिया, ओम्स लॉ। एक दो नंबर में पूछता जरूर है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 3 4 5 स्टेप में खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या। अब यहां से सर आपने कहा था फॉर्मूले मिलेंगे, देखो फॉर्मूले मिल रहे हैं भाई। एक बात बताओ, अगर आप कंपैरिजन कर दो v इक्वल्स टू आर आई के साथ, किसके साथ कंपैरिजन कर दो, v इक्वल्स टू आर आई के साथ, तो इधर लिखा है v, इधर भी लिखा है v, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिखा है इक्वल का साइन, यहां भी लिखा है इक्वल का साइन, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिखा है i, यहां भी लिखा है i, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां जो r लिखा है, तो क्या ये r इसके बराबर नहीं हो जाएगा कंपैरिजन करने पे, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहां से r इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो जरा, r इक्वल्स टू कंपेयर करने पे एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, किसका फॉर्मूला है भाई, किसका फॉर्मूला है, ये सर आर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, एम एल अपॉन एन ई, यानी एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। किसका फॉर्मूला है ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है भैया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, है ना। अच्छा ये बताओ, अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये है तो रो यानी कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, रेजिस्टिविटी, किसका, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है आर ए बाई एल, होता है क्या, ठीक है। तो आर की जगह आर की वैल्यू पुट करो, तो आर है एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ, और यहां ए बाई एल पहले से लिखा हुआ है तो लिख दो ए बाई एल, ठीक है ना। कुछ कट पिट रहा है क्या, बिल्कुल, एल से एल कट गया, ए से ए कट गया। तो यहां से रो की वैल्यू कितनी आई, ये रो का फॉर्मूला क्या बना, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। बोलो कोई दिक्कत है क्या, बोलो कोई दिक्कत है क्या। यहां से क्या निकल गया क्या भाई, अरे अरे, यहां से क्या निकल के गया, रेजिस्टिविटी, ये है रेजिस्ट, ये है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, ये है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ये है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको भूलना नहीं, याद कर लेना एकदम ढंग से अच्छे से एकदम याद कर लेना भाई, ठीक है क्या, ठीक है क्या। चलिए भाई ठीक। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां आपने देखा क्या क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में दिखा दे रहा हूं मैं दोबारा आपको एक बार, जिसमें आपने देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने डेफिनेशन के साथ साथ डेरिवेशन किया हमने, और हमने देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, वी डी इक्वल्स टू वी टाउ अपॉन एम एल, वी डी इक्वल्स टू ई टाउ अपॉन एम, और साथ साथ वी डी इक्वल्स टू ए टाउ, है ना। इसके साथ हमने क्या देखा, इसके साथ हमने क्या देखा, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट कितना आता है, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, क्या आता है भाई, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। 4 5 स्टेप में खत्म हो जा रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, हमने जस्टिफाई कर दिया ओम के नियम को, ओम के नियम को हमने प्रूव कर दिया, किसकी हेल्प से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से, है ना। जब प्रूव कर दोगे यहां पर तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा रेजिस्टेंस का, जब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिलेगा तो वहां से किसका फॉर्मूला मिल जाएगा, रेजिस्टिविटी का, किसका फॉर्मूला मिल जाएगा, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। अच्छा एक एक चीज और देख लो आप, एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो, अगर रेजिस्टेंस आपको पता है, रेजिस्टेंस, तो आपको कैपेसिटेंस भी, सॉरी कंडक्टेंस भी पता होगा, आपको कंडक्टेंस भी पता होगा, नहीं पता तो जान लो। कंडक्टेंस जो होता है ना, ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, ठीक है क्या। अच्छा कंडक्टिविटी,
नॉट कंडक्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। और जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी मैं लिख दे रहा हूं, रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी जिसको आप रो बोलते हो, रेजिस्टिविटी जिसको आप रो बोलते हो, क्या बोलते हो, रो बोलते हो, इस रो को जब उल्टा कर दोगे तो मिलेगा आपको कंडक्टिविटी। क्या बनेगा, कंडक्टिविटी, है ना, इक्वल्स टू 1/रो। तो यहां से आपको दो फॉर्मूले और मिल जाएंगे, कौन से, आपको पता है कि रेजिस्टेंस आर बराबर क्या होता है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो अगर रेजिस्टेंस ये है तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कंडक्टेंस फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है तो उसको उल्टा कर दो, एन ई स्क्वायर ए टाउ और डिवाइड बाई एम एल, कोई दिक्कत नहीं है ना। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल्स टू हमारे पास क्या आता है, ए और एल आपस में कट जाते हैं, है ना, बाकी सब सेम रहेगा, नहीं एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ, एन स्क्वायर टाउ। तो अगर रो की वैल्यू हमारे पास ये है तो हमारे पास कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगी, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या आ जाएगी भाई, उसका इसका जस्ट उल्टा, यानी कि एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन हो जाएगा एम। ठीक है क्या, ठीक है क्या, अरे ठीक है क्या, ये आ गया हमारे पास कंडक्टिविटी, ये आ गया हमारे पास कंडक्टेंस, ये हमारे पास है रेजिस्टेंस और ये हमारे पास रेजिस्टिविटी। चलो देखो समझ लो, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा, मजा आएगा, और आप इस लेक्चर को पूरा देख लिए होंगे, मजा आएगा आपको एग्जाम में जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो और मजा आएगा, है ना। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ, नए नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब लोग को टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, धन्यवाद।